हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th के जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एडवांस मैथ्स लिया है या जो लेने वाले हैं, मैं पहले ही उसका सिलेबस वगैरह सब कुछ बता चुका हूँ। आप लोग लेक्चर 1 जाकर के आप देख सकते हो सेट थ्योरी। उसमें मैंने फर्स्ट लेक्चर जो एक्सप्लेन किया उसमें सेट थ्योरी और उसमें एक्सरसाइज का एक्सप्लेनेशन भी मैंने दिया है। उसका पीडीएफ वगैरह सब कुछ मैं अपलोड कर दिया हूँ टेलीग्राम चैनल पे, तो आप जाकर के टेलीग्राम चैनल से वो पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है, एडवांस मैथ्स का। और साथ में मैं स्टैंडर्ड मैथ्स जो एनसीईआरटी की तरफ से आया है वो भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ 1 बाय 1। मैंने चैप्टर 1 करा दिया, चैप्टर 1 का मैं सेकंड चैप्टर का जो आपका चैप्टर 1 मैंने कंप्लीट कर दिया, चैप्टर 2 का मैंने फर्स्ट 2 एक्सरसाइज कर लिया है जो लीनियर पॉलिनोमियल है। आज हम लोग इस वीडियो में सेट थ्योरी का सेकंड लेक्चर है ये, और उसमें हम लोग कोशिश करेंगे मैक्सिमम कवर करने का, ठीक है। तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, मैं एक बार फिर से रिवाइज करा दूं सेट 1 जो हमने किया है, सेट लेक्चर 1, तो उसका मैं फिर से एक बार दिखा दूं वन शॉट, थोड़ा शॉर्ट में जाकर के। सबसे पहले कि भाई सेट्स होता क्या है, तो इसको हमने पढ़ा था कि सेट जो है वो वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होता है ना। सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, जिसमें मैंने बताया था कि जैसे सेट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट में अगर जितने भी लेटर्स हैं उसका अगर हम लोग बनाए तो ए बी सी डी ऐसे करके हम लोग सेट्स बना सकते हैं, ठीक है, जेड तक। फिर हमने बोला कि सेट ऑफ वोवेल लेटर्स, तो उसमें ए ई आई ओ यू, तो ये सब वेल डिफाइंड कलेक्शन है ना। वही अगर बोले कि सेट ऑफ बेस्ट स्टूडेंट्स इन क्लास, तो बेस्ट स्टूडेंट भाई तो ऐसे कोई जस्टिफाई नहीं कर सकते, सो बेस्ट स्टूडेंट इज नॉट अ सेट, है ना। तो ऐसे करके हम लोग सेट बनाते हैं। फिर हमने सेट्स में उसका रिप्रेजेंटेशन पढ़ा था कि भाई रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। तो एक पढ़ा था हमने रोस्टर फॉर्म, एक पढ़ा था सेट बिल्डर फॉर्म। आप देख सकते हो स्क्रीन पे रोस्टर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म, देखो। और रोस्टर फॉर्म क्या था कि जब हम लोग किसी भी सेट का एलिमेंट्स को लिखते हैं सो दे आर रोस्टर फॉर्म, और जो सेट बिल्डर फॉर्म था कि स्टेटमेंट के टर्म में जब लिखते हैं सो दे आर सेट बिल्डर फॉर्म, ओके। फिर उसके बाद हमने बताया था, एक दो एग्जांपल भी हमने किया था, है ना, जिसमें देख सकते हो सेट ऑफ होल नंबर्स लेस देन और इक्वल टू 5 मेरा रोस्टर फॉर्म। और फिर है सेट ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी व्हिच फर्स्ट टर्म इज -3 एंड कॉमन डिफरेंस इज 4, ये हो गया आपका रोस्टर फॉर्म सेकंड एग्जांपल, है ना। तो ऐसे करके हमने सारा कुछ इसमें देख लिया था। फिर टाइप ऑफ सेट हमने देखा था जिसमें फाइनाइट इनफाइनाइट देखा था। फिर एम्प्टी सेट क्या होता है, नल सेट क्या होता है, ये हमने देखा था। फिर एक्सरसाइज हमने किया था। आज हम लोग सेकंड लेक्चर करने वाले हैं जिसमें सबसेट के बारे में बात करेंगे। अब देखेंगे अगर सबसेट होता क्या है, सबसेट समझेंगे सबसे पहले। तो जैसे एक सेट लिया हमने ए दैट इज इक्वल्स टू, आपको दिया हुआ है सेट ऑफ वोवेल लेटर्स यानी ए ई फिर आई, है ना, ए ई आई ओ यू ऐसे दे दिया। तो बोलेगा कि सबसेट, तो अगर एक और सेट ले बी, तो बी में अगर हमने ले लिया ए ई फिर आई, सो हम लोग बोल सकते हैं कि बी जो है ना वो सबसेट ऑफ ए है, यानी बी इज अ सबसेट ऑफ ए, है ना। बी जो है वो ए का सबसेट है, ओके। तो ये हो गया मेरा एक एग्जांपल हमने जस्ट लिया। अब इसको डिफाइन अगर करें तो कैसे करेंगे, तो एग्जांपल के बेसिस पे हम लोग कर सकते हैं कि बी इज सेड टू बी सबसेट ऑफ ए इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बी, है ना, विल लाई इन ए, यानी कि बी का जितना भी एलिमेंट्स है वो ए में होना चाहिए, तभी बी जो है वो सबसेट होगा ए का। क्या ए इज अ सबसेट ऑफ बी है, आपसे हम पूछ रहे हैं, बताएंगे। इज ए अ सबसेट ऑफ बी, इज ए अ सबसेट ऑफ बी, बताएंगे जल्दी से कि क्या ए जो है वो बी का सबसेट है, टेल मी। तो देखो बी में ए ही आई है, ए में ए ही आई वो यू है, तो भैया ए अगर बी का सबसेट तभी होगा जब ए का सारा एलिमेंट बी में होना चाहिए। तो ऐसा तो है नहीं, देखो बी का सारा एलिमेंट ए में है बट ए का सारा एलिमेंट बी में नहीं है। देखो यहाँ पे ओ और यू ए में है लेकिन बी में नहीं है, सो इट इज नॉट, है ना, ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी, ठीक है। देखो यहाँ लिखा हुआ है कि द सेट ए इज सेड टू बी सबसेट ऑफ बी इफ एंड ओनली इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। अब इसको सिंबॉलिकली कैसे लिखेंगे सर, तो ध्यान देंगे कि इसको हम लोग जब सबसेट को लिखते हैं, जैसे हमने अभी लिखा बी इज द सबसेट ऑफ ए, तो इसको हम लोग सिंबॉलिकली जब लिखना चाहेंगे तो इसको हम लिखेंगे बी सबसेट ऑफ ए, ओके। और इक्वल टू भी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। बोला कि ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी, तो इसको कैसे लिखेंगे, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ये होता, और इसी को आप क्या करो क्रॉस कर दो तो हो गया नॉट अ सबसेट ऑफ बी, सो इसका सिंबल ये हो गया, ठीक है। ध्यान देंगे, भूलेंगे क्या, देख लीजिए, है ना, ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी, वी राइट एज दिस, ओके। अच्छा, इसका क्या मीनिंग हुआ कि जितना भी एलिमेंट है ए में वो सारा बी में होना चाहिए। इसका क्या मीनिंग हुआ कि जितना भी एलिमेंट बी में है वो सारा ए में होना चाहिए। सर एक और एग्जांपल दिखाएंगे, चलिए एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं। देखो बोला क्या कि यूज द नोटेशन सबसेट टू डिनोट व्हिच सेट इज द सबसेट ऑफ द अदर इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स, ओके। अच्छा, एक पॉइंट है इंपॉर्टेंट पॉइंट, पहले उसको हम लोग देख लेते हैं। बोला क्या, इज एन एम्प्टी सेट दैट इज फाइव अ सबसेट ऑफ अ सेट कंटेनिंग एटलीस्ट वन एलिमेंट।
से पी, है ना। तो क्या फाई किसी भी सेट का सबसेट हो सकता है? तो यस, ध्यान रखना यस, क्योंकि फाई का मतलब क्या, नल सेट, यानी कि कोई एलिमेंट नहीं है। तो भैया अगर पी कोई सेट है, लेटर से 1 2 3 ऐसा दे दिया, और बोलेगा कि क्या फाई इज अ सबसेट ऑफ पी, तो यस इट इज, क्योंकि फाई का मतलब नॉट। तो इसमें ऐसा तो 1 2 3 तो है, लेकिन नॉट भी तो है, मतलब खाली भी तो हो सकता है इसमें, कोई ऐसा एलिमेंट जो है ही नहीं, है ना। तो ध्यान रखेंगे इट इज ऑलवेज, ओके। अच्छा, अब इसको अगर हम लोग को बताना है कि ए बी का सबसेट है या नहीं, या बी ए का सबसेट है या नहीं, तो देख लो इसमें 2 3 पी है, इसमें 2 3 पी, इसमें भी और 1 और क्यू भी है, तो क्या होगा सर, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ओके। सिमिलरली देखो इसमें है 2 3 5 7, इसमें है 5, तो क्या होगा सर, इसमें हम लोग लिखेंगे बी इज अ सबसेट ऑफ ए, कर लेंगे। सिमिलरली देखो 3890, यहाँ 0983, मतलब सेम टू सेम है, तो क्या होगा सर, क्या होगा सर, जल्दी से बताइए। इसको हम लोग दोनों यहाँ पे लिख सकते हैं कि ए भी लिख दो, ए इक्वल टू बी भी लिख सकते हैं, क्योंकि इक्वल सेट है भाई, इक्वल सेट है, इसका मतलब ए इज अ सबसेट ऑफ बी लिखो, या फिर आप बी इज अ सबसेट ऑफ ए लिखो, दोनों सही है। इसका मतलब ऐसा कोई दो सेट जिसमें ए इज अ सबसेट ऑफ बी है या बी इज अ सबसेट ऑफ ए, अगर ये दोनों है तो मतलब ए इक्वल टू बी होगा। ये भी एक नया टर्म हमको मिला, ध्यान रखना, ठीक है। आगे बढ़े हम लोग, चलिए देखेंगे आगे बोला कि कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट, कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट, कार्डिनलिटी क्या होता है सर। तो ध्यान देंगे कि अगर कोई एक सेट है, लेट ए बी एनी सेट, कोई एक सेट है, इफ देयर आर एग्जैक्टली m डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन ए, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स m है, अगर वी से कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट, सेट ए इज m, यानी कि जितना नंबर ऑफ एलिमेंट है दैट इज कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट, है ना। और इसमें ध्यान रखना कि m हमेशा नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा, यानी कि काउंटिंग है ना। तो जैसे हमने एक सेट लिया a, और इसमें हमने लिया सेट ऑफ ऑल वोवेल लेटर्स, तो ए ई आई ओ यू, सो इसका कार्डिनलिटी क्या है, यानी na क्या होगा, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a क्या है, सो दैट इज 5, तो कार्डिनलिटी ऑफ a इज 5, ध्यान रखेंगे। अच्छा, आगे बढ़े हम लोग, तो कार्डिनलिटी जरूर ध्यान रखना। आगे है पावर सेट। सर पावर सेट क्या होता है, पावर सेट क्या होता है, जल्दी बताएंगे। देखो ध्यान ये देना इसमें, पावर सेट में, कि जितना भी सबसेट है ना उसका एक अलग सेट बना। जैसे एक सेट हमने लिया ए, दैट इज इक्वल्स टू ए कॉमा बी कॉमा 1, ओके। अब इसका हमको पावर सेट बनाना है, यानी पावर सेट ऑफ ए पूछा, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे सर, सारे सबसेट का, यानी इसका कितना सबसेट पॉसिबल है, पहले ये सोचो, ऑल पॉसिबल 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 सबसेट ऑफ ए, पहले सबसेट ऑफ ए, ओके। ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ ए कौन कौन सा है भाई, सिर्फ ए हो सकता है, सिर्फ बी हो सकता है, सिर्फ 1 हो सकता है, ए बी दोनों हो सकता है, उसके बाद बी और 1 दोनों हो सकता है, ये सब सबसेट होगा ना ए का। फिर आपका ए कॉमा बी कॉमा 1 खुद हो सकता है, फिर आपका ए कॉमा 1 खुद हो सकता है, फिर आपका फाई हो सकता है ना। तो ध्यान रखेंगे कि अगर सबसेट यहाँ पर देखें कौन कौन सा है, एक ये है, एक ये है, ए है, मतलब ये पूरा आपका सबसेट ऑफ ए, ठीक है। तो यहाँ पर सेट ऑफ ऑल सबसेट, यानी कि बाहर से कर्ली ब्रैकेट लगा दो पूरे के बीच में, सो दिस इज पावर सेट ऑफ ए, ध्यान रखेंगे, यही मेरा जो है पावर सेट ऑफ ये है, यानी पी ए है। कोई दिक्कत, आप पावर सेट ऑफ ए बना सकते हो, है ना। अब देखो यहाँ पर नोट करके दिया है कि ए एंड ए कॉमा बी आर एलिमेंट्स ऑफ द पावर सेट ऑफ पीडी, है ना, द सेट पीडी, देखो है यहाँ पे, नाइदर ए नॉर ए बी टेकन टुगेदर आर द एलिमेंट्स ऑफ द सेट पीडी, है ना। देख लो, सिर्फ ए नॉर ए बी, ऐसा ए बी, है ना, एक साथ ऐसा पावर सेट में नहीं ले सकते, मतलब सिर्फ कॉमा देखिए, ये सबसेट का सेट होता है। जैसे मान लो 0 1 2 है, तो देखो यहाँ पे क्या क्या बनाया, सबसे पहले 5 बनाया, फिर 0 का एक सबसेट, 0 इसका एक सबसेट है 1 सबसेट है 1, है ना, इसमें ए में, फिर 2 सबसेट है तो ए में एग्जिस्ट कर रहा है तो है, 0 1 भी एग्जिस्ट कर रहा है ए में तो सबसेट है, 0 2 एग्जिस्ट कर रहा है तो है सबसेट, आपका 1 2 एग्जिस्ट कर रहा है तो है सबसेट, 0 1 2 एग्जिस्ट कर रहा है सबसेट, तो ऐसे करके। अच्छा एक चीज यहाँ पे और बता दें कि अगर आपसे पूछ दे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट, है ना, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट, ध्यान रखेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट। तो अगर कोई सेट है ए और उसमें अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको दे दे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए, दैट इज दे दिया इसका जो कार्डिनलिटी अभी ऊपर पढ़े थे, तो अगर एक एलिमेंट्स ए है और उसमें अगर मान लो सॉरी एक सेट ए है, उसमें आपको एलिमेंट्स दे दिया ए बी 1, और तो इसमें कार्डिनलिटी इसका कितना है, 3 है, इसमें देख लो 3 एलिमेंट है। तो अगर आपसे पूछेगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ए, सो 2 टू द पावर n होता है, ओके।
या अगर m है तो m कर दो 2 टू द पावर m, यानी कि 2 टू द पावर 3, सो क्योंकि 3 एलिमेंट्स है सो दैट इज 8। देख लो यहाँ पर 8 एलिमेंट्स होगा, आप देख सकते हो राइट साइड में भी जो हमने सबसेट बनाया था, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल 8 एलिमेंट्स है ना। तो ऐसे करके हम लोग कार्डिनलिटी पावर सेट का भी निकाल सकते हैं। ओके, आगे बढ़े हम लोग, चलिए। अब बोला क्या कि व्हाट इज द पावर सेट ऑफ एन एम्प्टी सेट, व्हाट इज द पावर सेट ऑफ 5, लाइक दिस, है ना, सेट ऑफ एक 5 है। तो क्योंकि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, कोई भी सेट है तो वो खुद का सबसेट है, ये तो हम लोग जानते हैं। और 5 इज अ सबसेट ऑफ 5, 5 खुद का भी सबसेट है, तो पावर सेट क्या होगा सर, सिर्फ यही रहेगा, है ना। लेकिन अगर इसका पूछा जाए, सिर्फ अगर पावर सेट ऑफ 5 पूछेगा सो दैट विल बी कि ओनली 5 होगा। लेकिन अगर पावर सेट ऑफ 5 का सेट, यानी इसका अगर पावर सेट पूछेगा तो पावर सेट ऑफ 5 का अगर इसका ये, क्योंकि ये खुद भी सेट है, तो इसका हो जाएगा 5 कॉमा ये खुद, है ना, ये हो जाएगा इसका आंसर, देख सकते हो आप यहाँ पर, है ना। फिर आगे बढ़े हम लोग, चलिए। अब बोला क्या, जो भी दिक्कत होगा ना, आप लोग एक काम करना, टेलीग्राम चैनल पे मैसेज करना, मैं वहां पर जरूर रिस्पांस दूंगा, ठीक है। वहां पर मैं हर स्टूडेंट को गाइड कर रहा हूँ, तो आपको जो भी डाउट होता है टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल ही देता हूँ, तो वहां पर जाकर के आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। जो भी डाउट होगा प्राइवेटली मैसेज करना, वहां पे हम सारा कुछ रिस्पांस देंगे। अगर आपको नीड हो प्राइवेट क्लासेस का 1-to-1 जो मैं क्लास लेता हूँ, उसमें अगर आप ज्वाइन होना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, और किसी स्पेसिफिक टॉपिक पढ़ लो या फिर कोई चैप्टर पढ़ लो या फिर पूरा सेशन ही आप ज्वाइन कर लो, मैं सारा फैसिलिटीज आप लोग को दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बोला क्या, A set containing n elements has 2 to the power n सबसेट, ये तो हम लोग जानते हैं कि अगर कोई भी सेट है उसमें n एलिमेंट है तो उसका 2 to the power n सबसेट होगा। तो na इक्वल्स टू अगर p दे दिया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a दैट इज p दिया हुआ है, वेयर p इज अ होल नंबर, सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ a दैट इज 2 to the power p, अभी तो ऊपर पता है ना। कर लेंगे, आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। तो नंबर ऑफ सबसेट भी निकाल सकते हैं और पावर सेट भी आप निकाल सकते हैं। अब है यूनिवर्सल सेट। क्या होता है सर यूनिवर्सल सेट, मैं बता दूं, सेट ऑफ ऑल सेट, यानी कोई भी सेट इसमें आगे सेट हो जाएगा, सिंपली यही समझो। जैसे जैसे अगर बात करें, यहां पे ध्यान रखना कि सेट ऑफ ऑल सेट्स, मतलब कोई भी सेट ले लो वो इस यूनिवर्सल सेट का सबसेट होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें रियल नंबर, तो रियल नंबर में ही हमने पढ़ा है भाई, उसी के अंदर आता है क्या, रैशनल आता है, रैशनल नंबर आता है, और क्या आता है, इरैशनल नंबर आता है, इरैशनल नंबर। अच्छा, रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर, रैशनल नंबर के अंदर क्या आता है आपका, आता है इंटीजर, ये तो हम लोग जानते हैं, इंटीजर्स आता है, डेसिमल आता है, फ्रैक्शन आता है, रेशियोज आता है, सब आता है इसके अंदर, है ना। इंटीजर्स के अंदर फिर वही होल नंबर आएगा, होल नंबर। तो एक तरीके से ये समझो फिर ये नेचुरल नंबर आएगा, है ना, ऐसे करके। तो देखो रियल नंबर एक तरीके से यूनिवर्सल सेट हो गया, और इसी के अंदर वो सारा है ना, इरेशनल नंबर सब आ गया। सो दिस इज अ यूनिवर्सल सेट। ओके, तो ऐसे करके हम लोग यूनिवर्सल सेट को डिफाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत। अभी फिलहाल हम लोग एक्सरसाइज पे चलते हैं, क्या बोलता है, क्या है क्वेश्चन, एक्सरसाइज में थोड़ा हम लोग देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स विद सिंबल, यानी सबसेट है या नहीं है बताना है आपको। तो देखो 2 3 4 और यहाँ है 2 3 4 इसमें एग्जिस्ट कर रहा है, सो इज दिस अ सबसेट, यस दिस इज। फिर बोला एक्स आर ट्रायंगल्स, यानी एक्स सच दैट एक्स आर ट्रायंगल्स इन अ प्लेन, तो ट्रायंगल्स तो हम लोग जानते हैं बहुत सारा होता है, और एक्स आर पॉलीगॉन्स इन अ प्लेन, तो पॉलीगॉन्स के अंदर ट्रायंगल तो भाई पॉलीगॉन्स के अंदर आता ही है, तो इज दिस अ सबसेट, सो यस इट इज। ओके, आगे बढ़े हम लोग, चलिए। फिर बोला कि x इज एन इंटीजर, ओके, और दूसरा बोला x सच दैट x इज अ मल्टीपल ऑफ 4, तो 4 का मल्टीपल जो है उसमें क्या सारा इंटीजर आ जाएगा, देखते हैं इसको अगर करें तो 4 8 फिर 12 ऐसे चलेगा ना। और इंटीजर में तो भैया आपका 1 2 3 सब आ रहा है, इधर -1 भी आ रहा है, 0 भी आ रहा है ना। सो इज दिस अ सेट, सबसेट ऑफ दिस, नो इट इज नॉट। फिर ये होगा, हाँ ये होगा, 5 इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। फिर बोला कि x इक्वल टू m-1/m वेयर m इज अ नॉन जीरो इंटीजर, कोई नॉन जीरो इंटीजर है। सो अगर हम लोग देखें तो अगर सपोज करो कि m का वैल्यू हमने लिया 1, तो हो जाएगा 1 - 1/1, क्योंकि m - 1 है ना, यहाँ पर क्या है m - 1/m है, तो हो जाएगा 0/1। अच्छा, अगर हम लोग करें m इक्वल्स टू सपोज -1 ले लें, m इक्वल्स टू -1, तो -1/1, सो दिस विल बी -2/1, सो कैंसिल आउट 2/1, सो इज दिस अ रैशनल नंबर, यस, तो इसका मतलब ये सबसेट होगा, ठीक है। फिर बोला x इक्वल टू n स्क्वायर,
and x such that x equal to n cube, यानी इधर n स्क्वायर है, इधर n क्यूब है, where n is a natural number. तो इज दिस अ सबसेट? तो अगर कोई भी नेचुरल नंबर लेट अस से 2 लेते हैं तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, वहीं पर अगर 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आएगा, तो 8 तो किसी भी रैशनल नंबर का डायरेक्ट परफेक्ट स्क्वायर तो होगा नहीं, सो इज दिस अ सबसेट? नो, यहाँ पे क्रॉस होगा। फिर बोला x बिलोंग्स टू रियल नंबर x इक्वल टू 2 टू द पावर n, वेयर r इज अ रियल नंबर। तो 2 टू द पावर n अगर ले रहे हैं तो n कोई नंबर लेंगे तो इट इज नॉट नेसेसरी कि भाई आपका r में वहां एग्जिस्ट कर ही जाएगा, क्योंकि n नेचुरल नंबर है ना, तो ये भी नॉट अ सबसेट। फिर बोला डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, आपको बताना है कि ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है या नहीं। तो हमने बताया था कि अगर कहीं पर भी ऐसा आ जाता है, मतलब इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, यानी कि वो एलिमेंट उस सेट में एग्जिस्ट कर रहा है। तो आप देखो यहाँ पर दिया है 1 बिलोंग्स टू दिस सेट 1, ओके, इज दिस ट्रू? यस। फिर बोला 2 बिलोंग्स टू 2, सो दिस इज नॉट ट्रू। फिर बोला 2 बिलोंग्स टू 2, दिस इज ट्रू। 5 बिलोंग्स टू, यस इट इज ट्रू। देखो ये इसलिए नहीं ट्रू हुआ बिकॉज ये दोनों ही सेम टू सेम है, तो दीज आर इक्वल, नॉट बिलोंग्स टू। 5 इज अ सबसेट और इक्वल टू, यस इट इज ट्रू। कोई दिक्कत? आगे बढ़ सकते हैं हम लोग, चलिए। अब बोला कि राइट द पावर सेट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। देखो बहुत आसान है भाई पावर सेट लिखना। अगर इसका हम लोग पावर सेट लेंगे तो p इक्वल्स टू क्या होगा सर? एक तो 5 होगा, दूसरा सेम टू सेम इसको लिख दो क्योंकि ये खुद का सबसेट है, तो ये हो गया पावर सेट। फिर अगर इसका पावर सेट हमको लिखना है क्या होगा? p होगा, फिर q होगा, है ना, फिर p कॉमा q होगा दोनों, फिर एक 5 भी होता है सबसेट। बताया था पावर सेट लिखने के लिए हम लोग को सबसेट उसका लिख देना होता है सारा, जितना भी पॉसिबल सबसेट है। इसका अगर पावर सेट हम लोग लिखना चाहें क्या होगा? जल्दी से बताएं। फिर यहाँ पे 1 होगा, फिर उसके बाद 2 होगा, फिर उसके बाद 5 होगा, है ना, ऐसे करके। फिर उसके बाद 1,2 होगा, फिर उसके बाद 1,5 होगा, फिर उसके बाद 2,5 होगा, है ना, 2,5। फिर उसके बाद आपका 1,5, 1,2, 1,5 हो गया, 2,5 हो गया। फिर उसके बाद 1,2,5 होगा, है ना, ये तीनों, क्योंकि ये खुद का सबसेट होगा। फिर एक 5 होगा, तो हो गया टोटल 2 टू दी पावर 3 होना चाहिए, 8 होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि 3 एलिमेंट है तो 2 टू दी पावर 3 होगा। फिर इसका आप लोग खुद से करेंगे, ठीक है। जो नहीं होगा तो कमेंट करेंगे, मैं नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूंगा आपको वो क्वेश्चन ले लेने का। बोला कि व्हाट इज द कार्डिनलिटी ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। इसका कार्डिनलिटी क्या है? कार्डिनलिटी का मतलब वही नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट करके लिख देना है। इसमें कितना है? 1। इसमें कितना है सर? 1 2। फिर इसमें कितना है सर? 1 2 3 4। कॉमा से देखो कितना सेपरेटेड है, ये अलग है ना, ये पूरा एक एलिमेंट काउंट होगा, सो हो गया टोटल 4। इसमें कितना एलिमेंट है सर? 1 2 3 एलिमेंट है, 3। इसमें कितना है? सो 1 2 और फिर 3 है, तो ये भी 3 हो गया। फिर बोला लेट ए बी अ सेट एंड एन ए इक्वल्स टू 10। एन ए इक्वल्स टू 10 यानी कि कार्डिनलिटी सेट ए का 10 है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एन पी ए, सो 2 टू द पावर 10। अब बोला व्हाट इफ ए हैज 100 एलिमेंट। अगर ए हैज 100 एलिमेंट होगा तो एन पी ए जो होगा, अब एन पी ए इक्वल्स टू अब जो होगा दैट इज 2 टू द पावर 100। सिंपल कर लेंगे। चलिए, तो उम्मीद है कि आपको ये एक्सरसाइज समझ में आ गया है 1.2। नेक्स्ट वीडियो में मैं वेन डायग्राम को एक्सप्लेन करूंगा। तो आशा करते हैं कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोग लाइक करो, जो बात में डाउट है वो कमेंट करो, और या फिर टेलीग्राम चैनल पे मैसेज करो, क्योंकि जितना ज्यादा लाइक आएगा भाई मैं नेक्स्ट वीडियो उतना जल्दी लाऊंगा। लाइक करते हो, चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो उससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोग वीडियो को जरूर से लाइक करो। लाइक करते हो तो भाई मैं नेक्स्ट वीडियो कोशिश करूंगा जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी लाऊंगा, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।